कुंभ राशि वालों, आज का दिन 19 नवंबर 2025 हमें क्या संकेत दे रहा है? आज के पंचांग का सूक्ष्म विश्लेषण हमें दिन की ऊर्जा को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। आज सुबह 9:43 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। यह भगवान शिव की महाकाल ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। यह ऊर्जा थोड़ी उग्र, थोड़ी तीव्र होती है, इसीलिए ज्योतिष में इसे रिक्ता तिथि यानी खाली कहा गया है। इसका अर्थ है कि यह सांसारिक कार्यों के लिए, जैसे नई दुकान खोलना या विवाह करना, इनके लिए शुभ नहीं है। यह ऊर्जा अंतर्मुखी है। यह आपको बाहर की दुनिया से हटाकर आपके भीतर के शिव से जोड़ने के लिए बनी है। यह साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। प्रातः 9:43 के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या वह समय है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में, एक ही अंश पर आ जाते हैं। चंद्रमा जो हमारा मन है, सूर्य जो हमारी आत्मा है, उसके प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है। इसीलिए यह दिन पितरों को समर्पित है, क्योंकि इस दिन सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच का पर्दा बहुत महीन हो जाता है। यह दिन भी इंट्रोस्पेक्शन, दान और तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बड़े आर्थिक निर्णय या नई शुरुआत के लिए शुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज सुबह 7:59 तक वायुदेव का स्वाति नक्षत्र प्रभावी रहेगा। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसका प्रतीक है हवा में झूलता हुआ एक छोटा पौधा, जो स्वतंत्रता और अस्थिरता दोनों को दर्शाता है। इस दौरान मन थोड़ा चंचल, बेचैन और एक साथ 10 दिशाओं में भागने वाला हो सकता है। इसके बाद दिन के अधिकांश भाग में देवगुरु बृहस्पति का विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा का अर्थ है शाखाओं में बंटा हुआ, और इसके 2 देवता हैं। एक है इंद्र, जो हमें लक्ष्य, महत्वाकांक्षा और शक्ति देते हैं, और दूसरे हैं अग्नि, जो उस लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जा, तेज और शुद्धिकरण की शक्ति देते हैं। यह नक्षत्र हमें दृढ़ संकल्प, उद्देश्य और एकाग्रता प्रदान करता है। तो दिन की ऊर्जा एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरेगी, सुबह की बेचैनी से निकलकर दोपहर तक एक गहरी एकाग्रता में। आज प्रातः 9 बजे सुबह तक सौभाग्य योग है, जो भाग्य का साथ देने वाला है। इसके बाद शोभन योग लगेगा, जो सौंदर्य, आकर्षण और शुभता का प्रतीक है। और आज बुधवार है, जिसके स्वामी राजकुमार बुध हैं, जो हमारी बुद्धि, वाणी, तर्क क्षमता, व्यापार और सीखने की क्षमता के कारक हैं। आज के अशुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण समय है राहु काल, जो दोपहर 12:12 से 1:33 तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है, एक भ्रम है। इस समय प्रकृति में उसकी भ्रामक ऊर्जा चरम पर होती है। इस अवधि में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में गलत साबित हो सकता है या उसमें धोखा हो सकता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण सौदा, यात्रा या नया काम शुरू करने से बचें। संक्षेप में, दिन की ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग मन को गहरा और अंतर्मुखी बना रहा है। आज अपनी वाणी और निर्णयों पर विशेष संयम बरतें। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, यानी कुंभ राशि के विस्तृत विश्लेषण पर। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इसे समझने के लिए हमें पहले ग्रहों के उस कैनवास को देखना होगा जिस पर आज की तस्वीर बन रही है। एक तरफ आपकी ही राशि में, आपके लग्न में मायावी ग्रह राहु विराजमान है, जो आपको आधुनिक, विद्रोही और कभी कभी भ्रमित बनाते हैं। आपके दूसरे भाव में कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं, जो आपके धन और परिवार के मामलों को अनुशासन और धैर्य की परीक्षा से गुजार रहे हैं। आपके सप्तम भाव में वैराग्य के कारक केतु बैठे हैं, जो रिश्तों में एक अनासक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं। आपके कर्म स्थान दशम भाव में सूर्य और वक्री बृहस्पति की युति है, जो आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर दे रही है। इस बड़े कैनवास पर आज का मुख्य चित्र बना रहे हैं मन के कारक चंद्रमा। आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव में, यानी आपके भाग्य स्थान में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव केवल भाग्य का नहीं है, यह धर्म का है, ज्ञान का है, आपके विश्वास का है, आपके गुरु का है, आपके पिता का है और लंबी यात्राओं का है। जब मन का ग्रह
जो हमारी भावनाएं हैं, भाग्य और धर्म के घर में आता है तो यह एक अत्यंत शुभ और पवित्र संयोग बनाता है। आइए अब इस संयोग का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति में एक गहरा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में है, जो त्रिकोण भावों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह आपको निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाएगा। आज आपका मन सांसारिक उलझनों, छोटी छोटी चिंताओं से हटकर जीवन के बड़े प्रश्नों जैसे मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, की ओर आकर्षित होगा। सुबह स्वाति नक्षत्र में राहु के प्रभाव से मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा बृहस्पति के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके विचारों में एक अद्भुत ठहराव और ज्ञान का प्रकाश आएगा। आपकी राशि में बैठे राहु, जो रोज एक मानसिक कोहरा देते हैं, आज भाग्य स्थान का यह चंद्रमा उस कोहरे को छांटने का काम करेगा। करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कर्म और भाग्य का अद्भुत संगम है। आपके कर्म स्थान दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति आपको बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और नवम भाव में बैठे चंद्रमा आपको उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भाग्य का साथ दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आज आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा और उसके परिणाम कई गुना होकर सामने आएंगे। यदि आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल रुकी हुई है, तो आज का दिन सकारात्मक समाचार ला सकता है। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके करियर में गुरु की भूमिका निभाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। नवम भाव लंबी यात्राओं और बाहरी संपर्कों का होता है। आज चंद्रमा की यह स्थिति किसी लॉन्ग डिस्टेंस डील, विदेशी व्यापार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रही है। आपको किसी सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जो आपके बिजनेस को नई दिशा देगी। हालांकि आपके धन भाव में बैठे वक्री शनि आपको याद दिला रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करें। पैसा आएगा, लेकिन धीमी गति से और अनुशासन की मांग करेगा। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। धन के मामले में आज आपको दोहरी ऊर्जा का अनुभव होगा। एक तरफ नवम भाव का चंद्रमा भाग्य के माध्यम से धन लाभ के योग बना रहा है। यह लाभ आपको किसी यात्रा से, पिता की मदद से या किसी पुरानी धार्मिक संस्था से जुड़ने से भी हो सकता है। दूसरी ओर आपके कुटुंब और संचित धन के दूसरे भाव में शनिदेव वक्री हैं। यह एक कर्म प्रधान ग्रह है जो कहते हैं कि धन केवल मेहनत और अनुशासन से ही टिकेगा। इसलिए आज अगर भाग्य से कोई पैसा आता है तो उसे तुरंत खर्च करने की बजाय सेव करें। शनिदेव की परीक्षा यही है कि आप आने वाले धन का प्रबंधन कैसे करते हैं। आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जो अक्सर जीवन साथी के साथ एक अलगाव या वैचारिक मतभेद की स्थिति बनाता है। आपको लगता होगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है। आज नवम भाव का चंद्रमा इस समस्या का समाधान लेकर आया है। नवम भाव धर्म का है। आज अपने रिश्ते को सांसारिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ने का प्रयास करें। अपने जीवन साथी के साथ किसी छोटी मोटी बात पर बहस करने के बजाय साथ बैठकर कोई आध्यात्मिक चर्चा करें। किसी मंदिर या शांत जगह पर जाएं। आज आप अपनी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे, जिससे केतु द्वारा पैदा की गई दूरी कम होगी। प्रेम जीवन में आज का दिन एक नई समझ और गहराई लेकर आ सकता है। नवम भाव का चंद्रमा आपके प्रेम को एक नैतिक और धार्मिक आधार देगा। आप अपने रिश्ते को लेकर अधिक सीरियस होंगे और इसे अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में कोई झूठ या दिखावा है, तो आज आपका मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप एक सच्ची और ईमानदार पार्टनरशिप की तलाश में रहेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन पिता के साथ संबंधों के लिए विशेष रूप से शुभ है। चंद्रमा का नवम भाव में होना आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है और आपको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर का माहौल भी काफी हद तक आध्यात्मिक और शांत रहेगा, लेकिन दूसरे भाव में बैठे वक्री शनि आपकी वाणी पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके इरादे नेक होते हुए भी आपके शब्द कठोर या चुभने वाले हो सकते हैं।
इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें। कुंभ राशि की मेरी बहनों, जो अपना पूरा समय और ऊर्जा घर को संभालने में लगाती हैं, उनके लिए आज का दिन एक नई ताजगी और एक गहरा अनुभव लेकर आया है। आज आपका मन रोजमर्रा के कामों से ऊपर उठकर कुछ और सोचेगा, क्योंकि आपके मन का कारक चंद्रमा भाग्य और धर्म के नवम भाव में है। आज आपको अपने घर के कार्यों में भी एक आध्यात्मिक उद्देश्य महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप केवल खाना नहीं बना रही, बल्कि परिवार का पोषण करके एक धर्म का पालन कर रही हैं। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनिदेव आपको घर के बजट की चिंता में उलझा सकते हैं, लेकिन नवम भाव का चंद्रमा आपको समाधान खोजने की बुद्धि देगा। आपकी राशि में बैठे राहु कई बार मन में यह भाव लाते हैं कि मैं सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बनी हूं। आज का दिन इस बेचैनी को एक सकारात्मक दिशा देने का है। अपने लिए समय निकालें, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें, यूट्यूब पर कोई अच्छा प्रवचन सुनें। आज अमावस्या तिथि भी है, इसलिए घर की गहरी साफ सफाई करने, पुराने और टूटे फूटे सामान को घर से निकालने के लिए दिन बहुत उत्तम है। यह सिर्फ भौतिक सफाई नहीं होगी, बल्कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि में राहु का गोचर आपको ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी और नींद से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आज चतुर्दशी और अमावस्या का प्रभाव इस मानसिक बेचैनी को थोड़ा और बढ़ा सकता है। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्राणायाम। शारीरिक रूप से नवम भाव जांघों और कूल्हों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इन क्षेत्रों से संबंधित किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों, आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। चंद्रमा का यहां होना और दिन के बड़े हिस्से में बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में रहना यह दर्शाता है कि आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता चरम पर होगी। आज आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आप रिसर्च, फिलॉसफी या किसी विदेशी भाषा से जुड़े छात्र हैं, तो आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल रहा है। मन में सकारात्मकता, अध्यात्म और ज्ञान की वृद्धि होगी। करियर में मेहनत और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनुशासन बनाए रखना होगा। रिश्तों में गहराई आएगी और स्वास्थ्य में मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा। आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। आपके लग्न यानी आपके अस्तित्व में भ्रम के देवता राहु बैठे हैं और आपके भाग्य स्थान में मन के देवता चंद्रमा। आज पूरे दिन आपके अंदर दो आवाजें उठेंगी। एक आवाज राहु की होगी, जो आपको संदेह, जल्दबाजी और शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगी। दूसरी आवाज चंद्रमा की होगी, जो आपको धैर्य, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। आज की महासूचना यह है कि आपकी दिन की सफलता और शांति इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन दोनों में से किस आवाज को सुनने का चुनाव करते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें, वही आपके भाग्य की आवाज है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला, श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। आज बुधवार है, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध आपकी बुद्धि है। आपकी राशि में राहु बैठकर आपकी बुद्धि पर एक ग्रहण पैदा करते हैं। भगवान गणेश को बुध का अधिपति देवता माना जाता है और वे विघ्नहर्ता हैं। जब आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो आप सीधे उस ऊर्जा को जागृत करते हैं जो राहु के भ्रम को काटने और आपकी बुद्धि को तीव्र और स्पष्ट बनाने की शक्ति रखती है। दूसरा, पितरों के नाम से जल और काले तिल का दान करें। आज अमावस्या तिथि है। ज्योतिष में सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता माना जाता है। अमावस्या पर ये दोनों एक साथ होते हैं और यह दिन हमारे पूर्वजों से जुड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। जल और काले तिल, जो शनि और राहु दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, का दान करने से आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं, जिससे पितृदोष शांत होता है और जीवन में आ रही अज्ञात बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा, किसी गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।
इसका कारण है चंद्रमा का नवम भाव में होना। नवम भाव गुरु, पिता और धर्म का होता है। चंद्रमा मन है। जब आप भौतिक रूप से किसी गुरु या पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो आप ब्रह्मांड में मौजूद गुरु और पितृ ऊर्जा के प्रति अपने मन का सम्मान और समर्पण व्यक्त करते हैं। यह क्रिया आपके नवम भाव को तुरंत सक्रिय कर देती है, जिससे आपका भाग्य बलवान होता है और आपको मानसिक स्पष्टता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को बेहतरीन तरीके से जीने में मार्गदर्शन करेगा। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको ही करना है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।